कहीं आप ख़तरे में तो नहीं, कहीं आपका घराना ख़तरे में तो नहीं, कहीं आपका बेटा तो ख़तरे में नहीं। आइए दोस्तों, इस मौजू पर हम आज बात करेंगे। आदाब। हम आपको बताते चलें कि समाज में, मुआशरे में, सोसाइटी में नशे का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। नशा बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और ये एक बहुत डेंजर सूरत हाल है। इस नशाखोरी को बंद करने के लिए, रोकने के लिए, लोगों को बी अवेयर करने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए अलग अलग तंजीमें काम कर रही हैं, प्रोग्राम्स ले रही हैं। जैसे जमात इस्लामी हिंद है, उन्होंने भी नशे के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ी है। वहदत इस्लामी है, उन्होंने भी नशे के ख़िलाफ़ महाज खोला है। इसी तरह से अलग अलग अफराद, अलग अलग संगठनाएँ, अलग अलग लोग ये जो हैं ये नशे के ख़िलाफ़ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी ऐसा लगता है कि ये कोशिशें मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो रही हैं, या ये कोशिशें सिर्फ़ ऐसा लग रहा है कि बस ऊपरी ऊपरी है। तो हमने गौर किया कि नशा क्यों बढ़ रहा है, हमने गौर किया कि इसके बढ़ने की वजूहात क्या है। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि वालिदैन का अपने बच्चों पर कंट्रोल रहा या ना रहा। ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर बच्चों पर से हमारा कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। बच्चे की ख्वाहिश के मुताबिक, उसके लाड़ प्यार में, उसकी मोहब्बत में हम क्या कर रहे हैं? हम उसको पॉकेट मनी दे रहे हैं, उसको खर्च करने के लिए पैसा दे रहे हैं। वो पैसा वो कहाँ खर्च कर रहा है, हमको इसकी ना तो मालूमात है और ना ही हम वो मालूमात लेना चाहते हैं। तो इन पैसों से कॉलेजेस में, पान टपरियों पर, यहाँ वहाँ मोहल्लों में, खेत के सूखे बंजर सूने इलाकों में नशाखोरी हो रही है। ये बातें हम तक कई लोगों ने पहुँचाई है और वो लोग हमको बता रहे हैं कि इस तरह से भी नशा हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि नशे का मुकाबला सिर्फ कोई 2 सोसाइटी, 4 सोसाइटी, 10 सोसाइटी नहीं कर सकती है, 10, 20, 100, 50 अफराद नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक शैतान है जिसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना है और इसकी शुरुआत होनी चाहिए हमारे अपने घर से। और हमारे अपने घर से कैसे? कि बच्चे के चाल चलन में आपने फ़र्क महसूस किया है। क्या वो टेरर हो रहा है? क्या वो बहुत जल्दी गुस्सा हो रहा है? क्या उसकी हरकत व सकनात में पहले के मुकाबले में फ़र्क आ गया है? क्या वो बहुत जल्दी तैश में आ रहा है? क्या वो बहुत जल्दी किसी से झगड़ा करने पर उतारू हो रहा है? अगर ऐसी सिम्टम्स हैं तो आपको गौर करना पड़ेगा। और ये नशा ऐसा नहीं है, छोटा मोटा नशा नहीं है। संजय दत्त की मिसाल हम इस सिलसिले में पेश कर सकते हैं कि संजय दत्त ने भी ड्रग का सेवन अपनी जवानी के आलम में किया था और वो इतना नशे में डूब गया था कि उसको बाहर निकालना मुश्किल हो गया था। फिर उनके वालिद सुनील दत्त ने बहुत मेहनत की, उनको फ़ौरन लेकर गए, उनके इलाज पर करोड़ों खर्च किया और आज वो उससे बाहर आए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों पर हम तवज्जो दें, हम अपने बच्चों पर ध्यान रखें। आसपास उनके ही दोस्ताने में कोई ड्रग ले रहा है क्या, कोई नशा कर रहा है क्या, इस पर नज़र रखें। समाजी मैदान में काम करने वाले जिम्मेदारान, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आपके अपने घरानों में, मोहल्लों में, यहाँ वहाँ आसपास कोई ड्रग पैडलर तो नहीं, कोई ड्रग सप्लायर तो नहीं। अगर ऐसा है तो उसको समझाइए, मिलिए, बताइए कि ये कमाई जायज़ नहीं है, हराम है। और ऐसी हराम है कि जो भी वो ड्रग इस्तेमाल करता है उसकी ज़िंदगी के लाले पड़ जाते हैं और पूरा ख़ानदान तबाह व बर्बाद हो सकता है। हमने देखा कई ख़बरें ऐसी आती हैं कि पैसा मांगा बच्चे ने,
नौजवान ने पैसा मांगा, शायद उसने ड्रग के लिए, नशे के लिए पैसा मांगा था, माँ ने या बाप ने नहीं दिया और उसने उठाकर उसका कत्ल कर दिया। इस सूरत हाल तक हम पहुंच चुके हैं। तो क्या आप भी इस सूरत हाल तक पहुंचना चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? क्या हम माशरे को बिगाड़ना चाहते हैं? क्या हम हराम की कमाई से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करना चाहते हैं? क्या हम हराम की कमाई से अपना स्टेटस ऊपर उठाना चाहते हैं? नशा नशा है, चाहे तंबाकू हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे अफीम हो, चाहे गांजा हो, चाहे वो अलग किस्म के ड्रग्स हो, एमडी हो, और पता नहीं, हम तो सुन रहे हैं कि पान टपरियों पर बिक रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश है, हम गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से कि अपनी तीसरी आँख को खोलिए, अपने तमाम पुलिस स्टेशंस के इंचार्ज को ये हिदायत दीजिए। सबसे अहम मसला ड्रग का है, क्योंकि ये ड्रग जो है ये हमारे समाज को खोखला कर रहा है, ये ड्रग नौजवानों को खोखला कर रहा है। ये नशा नौजवानों को जब खोखला कर देगा तो यही नौजवान तो देश को चलाने वाले हैं। हम बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से, सोशल वर्कर हजरात से और उन सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। आपके अपने आसपास तलाश करिए, नज़र रखिए कि ऐसा हो रहा है क्या, और अगर हो रहा है तो कानूनी तरीके से इस पर किस तरह से बंधन लगाया जा सकता है वो कोशिश कीजिए। उलमाए कराम से हम गुजारिश करते हैं, हमारे उलमाए कराम मस्जिदों में, ख़ास तौर पर मस्जिदों में और नुक्कड़ों पर जाकर बच्चों को समझाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें। समाज खोखला हो रहा है। लकड़ा सागवान का अगर है तो ऊपर से तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन जब उसको ठोक रहे हैं तो आवाज़ धप धप की आ रही है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो अंदर से खोखला हो रहा है, उसको दिमाग चाट रही है। तो आइए हमारे इस मिशन में शामिल हो जाइए और नशे के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़िए, ताकि एक अच्छा समाज, एक अच्छा मुआशरा सामने आए। शुक्रिया।